अगर आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझ में आता है तो आप इन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो जो मैंने पूछे थे कि जब हम एप्लीकेशन जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर जब हम पासवर्ड्स रखते हैं या कहीं और भी हम जब पासवर्ड रखते हैं तो हमारे को कहा जाता है कि अपर केस लेटर बड़ी ABCD और लोअर केस लेटर छोटी ABCD यूज़ करो, नंबर्स भी यूज़ करो, @ वगैरह भी यूज़ करो पासवर्ड के अंदर। क्यों ऐसा कहता है हमारे को, जो जो भी एप्लीकेशन है उसका हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। और मोबाइल नंबर 10 डिजिट के क्यों होते हैं इस पे भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पहले आपको ये सोचना है कि अगर मैं नंबर से 0 से लेकर 9 जो नंबर होते हैं, 0 से लेकर 9 समझ गए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो नंबर होते हैं, नंबर से अगर मैं 4 डिजिट के पासवर्ड बनाना चाहता हूँ तो मैं कितने पासवर्ड बना सकता हूँ। तो अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हिसाब से चले तो आपको ये सोचना है कि आप पहला जो डिजिट है पासवर्ड, अगर 4 डिजिट का पासवर्ड बनाना चाहते हो तो पासवर्ड का पहला डिजिट आप कितने तरीक़ों से चूज़ कर सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात, अगर मैं 0 से लेकर 9 तक नंबर भर रहा हूँ तो मैं 10 तरीक़ों से इस पहले डिजिट को चूज़ कर सकता हूँ। फिर अगला कितने तरीक़ों से चूज़ कर सकते हो। तो अगेन मैं दूसरे डिजिट में भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी नंबर यूज़ कर सकता हूँ, समझ गए ना। ऐसे तीसरे में भी 0 1 2 3 4 पासवर्ड के मेरे को 4 डिजिट रखने हैं नंबर के, समझ गए ना। और मैं 0 से लेकर 9 तक कोई भी यहाँ यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ भी। तो मैं इसको भी 10 तरीक़ों से भर सकता हूँ, इसको भी 10 तरीक़ों से। पहला डिजिट में 10 तरीक़ों से चूज़ कर सकता हूँ, सेकंड डिजिट में 10 तरीक़ों से, थर्ड भी और फोर्थ भी 10 तरीक़ों से चूज़ कर सकता हूँ। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपको बोलेगा कि आपका जो आंसर हो जाएगा, मतलब टोटल जो पासवर्ड आप बना पाओगे वो हो जाएंगे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। जो आंसर बनेगा 10 की पावर 4, जिसको आप बोलोगे 10,000। तो हम 10,000 पासवर्ड बना सकते हैं अगर हम नंबर से पासवर्ड बनाना चाहे 4 डिजिट के, ठीक है ना। अब सोच के देखो कि कोई इंसान है और उसको आपका पासवर्ड क्रैक करना है। कोई जैसे वो हैकर टाइप लोग होते हैं ना, हैकर है कोई हैकर है, ठीक है ना। इस बंदे को आपका पासवर्ड क्रैक करना है कि आपका क्या पासवर्ड होगा। 4 डिजिट के आपने नंबर का अगर पासवर्ड रखा है तो इसको 10,000 पासवर्ड में से गैस करना पड़ेगा कि कौन सा आपका सही पासवर्ड होगा। आपको बता दूँ, ये जो हैकर टाइप लोग होते हैं ना, इनके पास कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, समझो कुछ टूल होते हैं इनके पास। जो एप्लीकेशन है वो क्या करते हैं, वो एक पासवर्ड अटैम्प्ट मारते हैं। जो भी पासवर्ड हो सकते हैं ना, वो उनमें से एक पासवर्ड को अटैम्प्ट मारते हैं और उसमें से ढूंढने की कोशिश करते हैं कि सही पासवर्ड क्या होगा, समझ गए। इनके पास कुछ एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं जो जितने पासवर्ड हो सकते हैं उन सबको अटैम्प्ट मारने की कोशिश करते हैं, उसमें से सही पासवर्ड को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर आप नंबर का पासवर्ड रखते हो तो मैंने बोला 10 पासवर्ड हो सकते हैं, तो उनके एप्लीकेशंस को ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपका पासवर्ड क्रैक करने में, क्योंकि 10,000 ही पासवर्ड है तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो 10,000 ट्राई मार लेंगे, उसमें से सही पासवर्ड को ढूंढ लेंगे। लेकिन अगर आप नंबर की जगह पे मतलब नंबर की जगह पे छोटी ABCD भी यूज़ करो, बड़ी ABCD भी यूज़ करो, समझ गए ना। तो क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे अगर मैं छोटी ABCD बड़ी ABCD सब यूज़ कर रहा हूँ तो छोटी ABCD 26 लेटर तो उसमें हो गए, सॉरी छोटी बड़ी सबके दोनों में 26 ही तो होते हैं, मैं भी क्या बात कर रहा हूँ। तो छोटी ABCD बड़ी ABCD दोनों में 26 लेटर तो वो हो गए, ठीक है ना। प्लस मैं 10 नंबर भी यूज़ कर रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा। @ वगैरह भी हम यूज़ कर सकते हैं वैसे, लेकिन @ वगैरह को भी छोड़ दो। तो इनको अगर आप मिक्स करोगे तो आपका 62 आंसर आएगा। मतलब अगर मैं अपना जब पासवर्ड बना रहा हूँ तो मैं उस पासवर्ड में छोटी ABCD बड़ी ABCD नंबर भी यूज़ कर रहा हूँ। @ वगैरह को भी हमने @ भी कहा जाता है वैसे तो, लेकिन मैं उसको नहीं ले रहा। मैं कह रहा हूँ छोटी ABCD बड़ी ABCD और ये जो नंबर होते हैं इनको अगर मैं यूज़ करूँ तो आप बोलोगे कि मैं अपने पासवर्ड का पहला डिजिट मैं कितने तरीक़ों से चूज़ कर सकता हूँ, 62 तरीक़ों से। और ऐसे अगला डिजिट भी 62, अगला डिजिट भी 62, अगला डिजिट भी 62। तो आपका आंसर बनेगा 62 इंटू 62 इंटू 62 की पावर 4 बनेगा आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप बस नंबर की जगह पे छोटी ABCD बड़ी ABCD नंबर सब एक साथ यूज़ करते हो पासवर्ड बनाने में, तो आपके पासवर्ड एकदम से हो जाते हैं 62 की पावर 4। कितने ज़्यादा पासवर्ड हो जाएंगे, बहुत सारे पासवर्ड हो जाएंगे। अभी जो 10,000 पासवर्ड है, नंबर से 10,000 पासवर्ड बनते हैं। अगर आप छोटी ABCD बड़ी ABCD नंबर सब कुछ एक साथ यूज़ करो पासवर्ड बनाने में तो बहुत सारे पासवर्ड बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इतने सारे पासवर्ड फिर किसी भी एप्लीकेशन को क्रैक करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो इसलिए वेबसाइट्स आपको कहते हैं कि ज़्यादातर कोशिश करो कि ABCD छोटी ABCD बड़ी ABCD सब यूज़ करो, ताकि नंबर ऑफ पासवर्ड आप बहुत ज़्यादा बढ़ा दो। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। वैसे एक फॉर्मूला होता है इस चीज़ का कि आपका पासवर्ड कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, उसको निकालने का जो वेबसाइट यूज़ करती है आपको दिखाती है कभी कभार बगल में कि वीक पासवर्ड है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, ठीक है। लेकिन उन सब पे ज़्यादा नहीं जाना, हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझने की कोशिश करें। एक तो मैंने यहाँ पे 7 चैप्टर लिख रखा था क्योंकि मैं ओल्ड बुक यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास पुरानी किताब है, लेकिन अभी ये चैप्टर 6 है तो मैंने वो मिटा के 6 कर दिया। आप भी 6 लिखना जब नोट बनाओगे, ठीक है ना।
लेकिन मोटा मोटा आपको समझ में आ रहा होगा कि हम जब पासवर्ड रखते हैं तो वेबसाइट हमारे को क्यों कहती है कि आप सब कुछ यूज़ करो। और आप सोच के देखो, अगर मैं 4 डिजिट की जगह पे 6 डिजिट का पासवर्ड बनाता हूँ और वही करता हूँ, छोटी ABCD बड़ी ABCD सब यूज़ करता हूँ, तो 62 2 बार और आ जाएगा, समझ गए ना। तो एकदम से मेरे पासवर्ड बन जाएंगे 62 की पावर 6, तो पासवर्ड और ज़्यादा हो जाएंगे। तो जितने ज़्यादा पासवर्ड है, जितने ज़्यादा उसमें हम समझ गए ना, अल्फ़ाबेट डिजिट ये सब यूज़ कर रहे हैं, उतने ज़्यादा नंबर ऑफ पासवर्ड्स होते हैं और उतना मुश्किल होता है हम कि हमारा पासवर्ड कोई क्रैक कर पाएगा, मतलब कोई हैकर हमारा पासवर्ड क्रैक कर पाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे मोबाइल नंबर में आप सोचो, मोबाइल नंबर जैसे मैं कह रहा हूँ कि 10 डिजिट के क्यों होते हैं, तो मोबाइल नंबर में भी आपको ऐसे ही बॉक्स बना लो, 10 बॉक्स बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। और सोचो कि जब मैं 10 डिजिट का मोबाइल नंबर बना रहा हूँ तो पहले मैं मोबाइल नंबर का पहला डिजिट कितने तरीक़ों से चूज़ कर सकता हूँ। तो आप बोलोगे कि भाई पहला डिजिट आप 10 तरीक़ों से चूज़ कर सकते हो, अगला डिजिट भी 10 तरीक़ों से, अगला डिजिट भी 10 तरीक़ों से। तो 10 तरीक़ों से मैं पहला डिजिट चूज़ कर सकता हूँ मोबाइल नंबर का, 10 तरीक़ों से दूसरा डिजिट, 10 तरीक़ों से मैं चूज़ कर सकता हूँ आगे के डिजिट। तो मेरा जो टोटल आंसर बनता है वो 10 की पावर 10 बनता है। 10 की पावर 10 को अगर आप कैलकुलेट करो तो वो 1000 करोड़ बन के निकलता है। जिन लोगों ने मोबाइल नंबर्स के बारे में सोचा था कि मोबाइल नंबर कितने डिजिट के होने चाहिए, उन्होंने इस बात को ध्यान रखा था कि किसी भी देश की जो पॉपुलेशन है, किसी भी कंट्री की, किसी भी देश की जो पॉपुलेशन है वो 1000 करोड़ नहीं हो सकती। जैसे हमारा भारत देश, हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा भी कितनी है, 135 140 करोड़ है। तो हमारी पॉपुलेशन भी, समझ गए ना, मतलब किसी भी देश की पॉपुलेशन 1000 करोड़ नहीं पहुंच पाएगी। ये जो नंबर बनाने वाले लोग थे ना, उनको पता था, मोबाइल नंबर बनाने वाले लोग, तो उन्होंने बोला कि अगर हम 10 डिजिट के मोबाइल नंबर बनाए तो 1000 करोड़ मोबाइल नंबर बन पाएंगे, और किसी देश की पॉपुलेशन 1000 करोड़ तो कभी पहुँचेगी नहीं। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि हमारे पास 1000 करोड़ मोबाइल नंबर होंगे लेकिन 1000 करोड़ लोग नहीं होंगे। तो एक बंदे के लिए हमारे पास एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर होंगे। अयूब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर हम 10 की जगह 9 डिजिट का मोबाइल नंबर रखते तो ये हटा दो, तो आपके पास 10 × 10 × 10 9 बार होता, यहाँ पे आंसर 9 होता, और 100 करोड़ मोबाइल नंबर होते। अभी हमारे देश की पॉपुलेशन 100 करोड़ से ज़्यादा है, तो अगर 9 डिजिट के हमने मोबाइल नंबर बनाने की सोचा होता तो हमारे पास पर बंदे के लिए एक मोबाइल नंबर नहीं होता, क्योंकि मोबाइल नंबर होते 100 करोड़ और लोग हैं हमारे पास 100 करोड़ से ज़्यादा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत दिमाग से लोगों ने चूज़ करा था कि 10 डिजिट के मोबाइल नंबर क्यों होने चाहिए। कुछ कंट्रीज़ जो है उनके मोबाइल नंबर कम डिजिट के भी होते हैं। ये भी किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर कि हर कंट्री 10 डिजिट के क्यों रखती है, सबकी पॉपुलेशन तो ज़्यादा है भी नहीं। तो कई कंट्रीज जो उनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम है, कुछ कुछ कंट्री को तो लाखों में ही है, कुछ लाख ही पॉपुलेशन है, ठीक है ना। तो उन कंट्री के मोबाइल नंबर होते हैं ना वो 5 डिजिट 4 डिजिट इतने ही होते हैं, ऐसे भी है। तो आप इसको ऐसे मत सोचना कि पूरी दुनिया में 10 डिजिट के मोबाइल नंबर होते हैं, ठीक है ना। हमारे इंडिया के हिसाब से 10 डिजिट रखा गया है और सोच समझ के रखा गया है, बाकी अदर कंट्री में अलग डिजिट के भी होते हैं, लेकिन आपको ये बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। नाउ इमेजिन करो कि आपको 4 डिजिट का पासवर्ड बनाना है, 0 से लेकर 9 तक जो नंबर होते हैं उन्हीं को यूज़ करके 4 डिजिट का पासवर्ड बनाना है, लेकिन आपको रिपीटेशन अलाउड नहीं है। आप रिपीट नहीं कर सकते डिजिट को। रिपीट नहीं कर सकते का क्या मतलब है कि जैसे आपने यहाँ पे 0 यूज़ कर लिया, पासवर्ड का आपने पहला डिजिट 0 रखा, तो पासवर्ड के आगे का कोई भी डिजिट 0 नहीं हो सकता। ये होता है रिपीटेशन नॉट अलाउड का मतलब। यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड था, इधर रिपीटेशन अलाउड था। यहाँ मैं आपको कह रहा था कि आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी नंबर यहाँ यूज़ कर सकते हो, और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी नंबर यहाँ भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ भी। तो समझ गए ना, यहाँ पे आप 0 यूज़ कर सकते हो, आगे भी यूज़ कर सकते हो 0। आपके पासवर्ड का पहला डिजिट 0 हो सकता है, अगला डिजिट भी 0 हो सकता है, अगला भी हो सकता है। तो रिपीटेशन अलाउड था, इसको बोलते हैं रिपीटेशन अलाउड है। लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर आप पासवर्ड का पहला डिजिट 0 रखते हो तो आप आगे का कोई भी डिजिट 0 नहीं रख सकते। एक है विद रिपीटेशन, एक है विदाउट रिपीटेशन। अगर विद रिपीटेशन है तो हम कहते हैं कि भाई 10 × 10 × 10 × 10 10,000 पासवर्ड बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम विदाउट रिपीटेशन जाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई तब आप जो पहला डिजिट है, पासवर्ड का पहला डिजिट, वो आप 10 तरीक़ों से चूज़ कर सकते हो, पर अगला डिजिट फिर आप 9 ही तरीक़ों से चूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको कहा गया है कि जो भी डिजिट आप यहाँ यूज़ कर लोगे उसका आप आगे यूज़ नहीं कर सकते। तो 10 में से कोई भी डिजिट मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन अगला जब मैं डिजिट चूज़ करूँगा, समझ गए ना, पहला जो पासवर्ड का डिजिट है मैं 10 नंबरों में से कोई सा भी नंबर चूज़ कर सकता हूँ, लेकिन पासवर्ड का अगला डिजिट चूज़ करने के लिए मेरे पास 9 ही नंबर बचेंगे, क्योंकि जो नंबर मैंने वहाँ यूज़ कर लिया उसको मैं यहाँ इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। तो अगला जो डिजिट है पासवर्ड का वो चूज़ करने के लिए मेरे पास 9 नंबर होंगे, और ऐसे अगला डिजिट जो मैं चूज़ करूँगा उसके लिए मेरे पास 8 ही नंबर होंगे, क्योंकि जो 2 नंबर मैं यहाँ यूज़ कर चुका हूँ उनको आगे यूज़ करना अलाउड नहीं होगा, समझ गए ना। तो आगे 8 और आगे 7 आएगा। तो यहाँ पे अगर आप आंसर निकालते हैं तो बनेगा 10 × 9 × 8 × 7। तो आपका जो आंसर बनेगा वो कुछ बनेगा 50, शायद से 40 बनना चाहिए, शायद से 2 नहीं, हाँ
50, हाँ इतना ही बनेगा, ठीक है। 0 से लेकर 9 तक जो नंबर है उनको यूज़ करके 4 डिजिट के पासवर्ड बनाते हैं और रिपीटेशन अलाउड है। जो नंबर है उनको आप रिपीट कर सकते हो, तो 10,000 पासवर्ड बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम 0 से लेकर 9 तक जो नंबर होते हैं उनको यूज़ करके 4 डिजिट के पासवर्ड बना रहे हैं और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो हम इतने पासवर्ड बना सकते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है कि जितने भी पासवर्ड हम बनाएंगे, हर पासवर्ड एक परमुटेशन कहलाता है। जो आपका चैप्टर है, चैप्टर का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो पहले हम परमुटेशन के बारे में अगर बात करें तो परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन आपको आगे पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। पहले हम परमुटेशन को समझेंगे। तो परमुटेशन क्या होता है, जितने भी पासवर्ड आप बनाते हो हर पासवर्ड एक परमुटेशन कहलाता है। जैसे यहाँ पे अगर आप पहला जो पासवर्ड बनाओ वो बन सकता है 0000, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। और आगे बन सकता है 0001 बन सकता है अगला पासवर्ड, समझ गए ना। आगे ऐसे आप जाते जाओगे तो एक पासवर्ड 9999 भी बनेगा आगे जाके, समझ गए ना। और 10,000 पासवर्ड होंगे। हर पासवर्ड मैं कह रहा हूँ, हर पासवर्ड ये जितने पासवर्ड बना, हर पासवर्ड एक परमुटेशन कहलाता है। और हमारे को निकालनी होती है परमुटेशंस, समझ गए ना। हर पासवर्ड एक परमुटेशन है और हमारे को परमुटेशंस निकालनी होती है। चैप्टर का नाम है ना परमुटेशंस की परमुटेशंस कितनी हो सकती है। तो आइए आपको परमुटेशन समझ में आ रहा है, परमुटेशन का मतलब ही क्या होता है। ऐसे यहाँ पे आप विदाउट रिपीटेशन जाओगे तो यहाँ पे भी आप जितने पासवर्ड बना सकते हो, जैसे यहाँ पे एक पासवर्ड बन सकता है 0 1 2 3, ये पहला पासवर्ड बनाया जा सकता है। और भी आप बहुत सारे पासवर्ड बना सकते हो। टोटल हमें पता है कि 5 या 40 हम पासवर्ड बना सकते हैं। डायरेक्ट जो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमारे को आंसर दे देता है कि हम इतने पासवर्ड बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हर पासवर्ड जो आप यहाँ पे बनाओगे वो एक परमुटेशन कहलाएगा और हमारे को परमुटेशंस निकालनी होती है, कितनी परमुटेशन हो सकती है। तो आपसे पूछा जाता है कि परमुटेशन विद रिपीटेशन कितनी हो सकती है वो बताओ, और परमुटेशन विदाउट रिपीटेशन कितनी हो सकती है वो बताओ। जैसे जब मैं मोबाइल नंबर बना रहा था तो 10 डिजिट का जब आप मोबाइल नंबर बनाओगे तो जो भी आप 10 डिजिट का मोबाइल नंबर बनाओगे, जितने भी आप 10 डिजिट के मोबाइल नंबर बनाओगे, हर मोबाइल नंबर एक परमुटेशन है। आपसे पूछा जाएगा कि कितनी परमुटेशन हो सकती है, तो कितने मोबाइल नंबर बनाए जा सकते हैं वो बताना है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ऐसे जैसे मैं एक एग्जांपल और आपको यहाँ पे देता हूँ कि आपको ऐसे बोल देते हैं, आपको ऐसे बोल देंगे कि एक वर्ड दे देंगे, जैसे मैं मैथ ले लेता हूँ, मैंने मैथ ले लिया, ठीक है ना। तो आपसे बोलेंगे जो वर्ड है मैथ, इससे आपको बनाना है, इसको थोड़ा क्या करो बीच में लिखो, यहाँ पे काम करो, या फिर ठीक है यहीं लिख लो, साइड में लिख लो, मैथ है ऐसे लिख दो, मैथ है, ठीक है ना, मैथ। और इसके अलग कर लेते हैं मैथ। तो आपसे बोलेंगे कि भाई ये जो वर्ड है मैथ, ये 4 लेटर से बना हुआ है, MATH से। इन्हीं 4 लेटर को यूज़ करके आप कितने और 4 लेटर के वर्ड बना सकते हो। जैसे एक मैं बना सकता हूँ टैम कुछ करके ऐसे, लेकिन उस वर्ड का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो हमारे को मतलब नहीं देखना होता, मतलब बनता है कि नहीं बनता, जो वर्ड बन रहा है उसको कोई मतलब है कि नहीं, हमारे को बस वर्ड बनाने होते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि जो मैथ ये 4 लेटर से बना हुआ है, इन 4 लेटर को यूज़ करके आप और कितने वर्ड बना सकते हो, ठीक है ना। तो अगर हम विद रिपीटेशन जाते हैं तो आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को यूज़ करना है और हमेशा ये 4 डब्बे बनाने, मतलब 4 डब्बे बनाने। जैसे हम 4 वर्ड के मैं लेटर के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं 4 डब्बे बना रहा हूँ, समझ गए ना। 4 डिजिट का पासवर्ड था तो 4 डब्बे बना रहा था। अगर मैं 5 डिजिट के पासवर्ड के बारे में बात करूँ तो 5 डब्बों से सोचूंगा इसी चीज़ को, ठीक है ना, कि पहला डिजिट कितने तरीकों से, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा कितने तरीकों से चूज़ कर सकता हूँ। अभी जैसे मैं 4 लेटर का वर्ड बना रहा हूँ, ठीक है ना, मैथ से। तो MATH को यूज़ करके मैं एक वर्ड बनाऊंगा तो 4 लेटर एक वर्ड बनेगा। तो मैं 4 डब्बों से दिमाग लगाऊंगा, ठीक है ना। 3 से भी हो सकता है कि इनको यूज़ करके आप 3 लेटर के कितने वर्ड बना सकते हो। तो सबके बारे में बात किया जाता है, लेकिन पहले जैसे मैं 4 के बारे में बात कर लूँ तो हम वही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाएंगे। हम बोलेंगे भाई अगर विद रिपीटेशन है तो मैं पहला जो लेटर है वो इन 4 में से कोई सा भी चूज़ कर सकता हूँ, समझ गए। तो 4, फिर अगला लेटर भी 4 में से कोई सा भी चूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है ना। तो जो भी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा उसको मैं आगे भी यूज़ कर सकता हूँ। तो अगला भी 4 तरीक़ों से, अगला भी 4 तरीक़ों से और अगला भी 4 तरीक़ों से। तो आप आंसर आ जाएगा 4 to the power 4 विच इज़ आई होप 256, 256 बनेगा, ठीक है ना। तो इतने आप वर्ड बना पाओगे मैं MATH इन लेटर्स को यूज़ करके 4 डिजिट के वर्ड्स, अगर आप रिपीटेशन अलाउड करते हो। और अगर आप रिपीटेशन अलाउड नहीं करते तो सेम यही डब्बों से करो। मैं डब्बों से ही करता हूँ, थोड़ा आसान पड़ता है मेरे को, तो मैं डब्बों से ही करता हूँ, ठीक है ना। हो सकता है आपके स्कूल्स के अंदर टीचर्स ने अलग तरीक़ों से करवाया हो, ठीक है। मैं डब्बों से करना पसंद करता हूँ। तो जैसे 4 लेटर का वर्ड मांग रहा है तो मैं 4 डब्बे बना लेता हूँ। 4 डब्बे बना के हर डब्बे को सोच लेता हूँ कितने तरीक़ों से भर सकता हूँ और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना। आप भी ऐसे करो अगर आपको इजी लग रहा है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा इसको मैं 4 तरीक़ों से, इसको 3, इसको 2, इसको 1 तरीक़ों से, समझ गए ना। विदाउट रिपीटेशन तो ऐसे चलेगा। तो इसका आपका आंसर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है ना। और इसको आप फिर आप आगे लिख सकते हो
अब इसको मैं आपको बता दूं, इसको हम 4 फैक्टोरियल लिखते हैं। इसको लिखने का मैथ में खास तरीका है, ये जो हम लिख रहे हैं ना 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको मैथ में खास तरीका बना रखा लिखने का 4 फैक्टोरियल। और ये जो फैक्टोरियल है ये इस परमुटेशन कॉम्बिनेशन की वजह से आया है, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब हम करते हैं तो जो एक एक करके का मल्टीप्लाई होता है ना। अब इसको पहले यहाँ पे थोड़ा सा समझाता हूँ साइड में, नहीं यहीं पे कर लो, यहीं पे कर लो, यहीं पे कर लो। ये जो फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में पे बात कर लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कर लेते हैं। तो फैक्टोरियल नोटेशन का क्या मतलब होता है कि जैसे अगर आपको मान लो लिखा हुआ है से 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1, मतलब जो भी नंबर लिखा हुआ है 2 फैक्टोरियल तो 2 से मल्टीप्लाई स्टार्ट करना और 1 तक जाना है। अगर आपको लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल तो 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 से स्टार्ट करना है और इंटू करते करते एक एक कम करते 1 तक जाना है, समझ गए ना। ऐसे 4 फैक्टोरियल का क्या मतलब हो जाएगा 4 इंटू, ऐसे आप 5 फैक्टोरियल लिखो तो 5 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये फैक्टोरियल नोटेशन है। कई बच्चे पूछते हैं सर ये क्या नया फैला दिया मैथमेटिक्स के अंदर, क्या नई चीज़ ला दी फैक्टोरियल वैक्टोरियल। तो आप समझ सकते हो कि फैक्टोरियल इस वजह से आया है, ये विदाउट रिपीटेशन की वजह से। जब हम परमुटेशंस कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, जैसे हम यहाँ पे कितने पासवर्ड बना सकते हैं, कितनी परमुटेशन हो सकती है, जैसे मैंने बोला पासवर्ड बना रहे हैं उनको परमुटेशंस कह रहे हैं, ठीक है ना। तो कितने परमुटेशन हम यहाँ पे बना सकते हैं विदाउट रिपीटेशन। जब हम जाते हैं तो ये एक एक करके कम करके नंबर ही मल्टीप्लाई होकर निकलते हैं। तो ये मैथमेटिशियन को दिखाता कि यार हम जब ये होता है विद रिपीटेशन होता है उससे लिखने का तो एक छोटा तरीका है हमारे पास। तो ये विदाउट रिपीटेशन जो निकलता है उसको लिखने का छोटा तरीका भी तो होना चाहिए। तो उन्होंने बनाया था, ये फैक्टोरियल नोटेशन बनाई थी, समझ गए ना। इसकी वजह से फैक्टोरियल नोटेशन को बनाया गया था। हमारे पास विद रिपीटेशन को लिखने का एक छोटा तरीका होता है कि 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 को छोटा करके ऐसे लिख सकते हैं, समझ गए ना। 10 टू 10 छोटा करके ऐसे लिख सकते हैं। तो यार इसको कुछ छोटा लिखने का तरीका नहीं हो सकता, तो उसके लिए फैक्टोरियल नोटेशन को बनाया गया था, ठीक है। अब पहले 2-4 चीज़ें मैं आपको और यहाँ पे क्लियर कर दूँ। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा 1 से स्टार्ट करके 1 तक जाना तो बस 1, ठीक है ना। ऐसे 0 फैक्टोरियल का जो आंसर हो जाता है वो 1 हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक पहले तो नहीं चलता, क्योंकि हम कहते हैं यार अभी आप कह रहे थे कि जैसे नंबर है 2 3 4 1 ये नंबर है, ठीक है ना। तो आप कह रहे थे 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 से मल्टीप्लाई करते करते 1 तक जाना है। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 से मल्टीप्लाई करते करते 1 तक जाना है। 2 फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई करते करते 1 तक जाना है। लेकिन अगर आप 0 फैक्टोरियल की बात करो तो आप उल्टाने की बात करो तो अजीब सा कुछ नहीं कर रहे, मतलब अभी तक आप ऐसे ऐसे जा रहे थे, एकदम से 0 फैक्टोरियल में तो उल्टे आने वाली बात हो जाएगी, वो एक सेंस ही नहीं बनेगा। तो हाँ ये होता है कि वो सेंस नहीं बनाता। अगर जैसे मैं 0 फैक्टोरियल को नॉर्मल लॉजिक से सोचूं, उल्टाने से भी सोचूं, तो वो नंबर फिर इंटू में 1 तक जाना है, तो 0 इंटू 1 करके तो वैसे भी तो 0 बनना चाहिए ना। तो ये आंसर कई बार नहीं सेंस बनाता कि इसका 1 फैक्टोरियल क्यों होना चाहिए आंसर। तो इसके समझो कुछ मैथमेटिकल रीज़न है कि क्यों 0 फैक्टोरियल को 1 रखा गया। बेसिकली पैटर्न्स की वजह से है, जो पैटर्न निकलता है उस वजह से कहा गया था कि 0 फैक्टोरियल को 1 कहा गया था। जैसे आप यहाँ पे आपको बताता हूँ, आप थोड़ा ऑब्जर्व करो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल के आंसर में अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि जो 5 फैक्टोरियल का जो 4 फैक्टोरियल का आंसर है ना, वो 5 फैक्टोरियल के आंसर को 5 से डिवाइड करने से आ जाता है। आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। 5 फैक्टोरियल का जो आंसर है इफ़ यू डिवाइडेड बाय 5 ये कट जाएगा आपस में और 4 फैक्टोरियल का आंसर आता है। ऐसे 3 फैक्टोरियल का जो आंसर है वो 4 फैक्टोरियल के आंसर को 4 से डिवाइड करने से आ जाता है, समझ गए। 3 फैक्टोरियल के उससे जो एक आगे वाला फैक्टोरियल था उसको उसी से डिवाइड करके आ जाता है। ऐसे हम बोलेंगे 1 फैक्टोरियल का आंसर 2 फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड करने से, तो 2 फैक्टोरियल को जो भी आंसर है ये, इसको अगर आप 2 से डिवाइड कर दो तो आपका कट के समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। ऐसे हम बोलेंगे 1 फैक्टोरियल का आंसर हो गया, ऐसे 0 फैक्टोरियल का आंसर 1 फैक्टोरियल का आंसर को 1 से डिवाइड करने से आना चाहिए, और उस हिसाब से अगर आप जाते हो तो 0 फैक्टोरियल का आंसर 1 आता है। आई होप आपको फैक्टोरियल नोटेशन समझ में आ रही होगी और 0 फैक्टोरियल का आंसर 1 क्यों होता है वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। फैक्टोरियल नोटेशन को क्यों बनाया गया, तो ये जो विदाउट रिपीटेशन हम चाहते थे तो जो आंसर्स निकलते थे उनको छोटा करके लिखने के लिए। ध्यान रखना बस छोटा करके लिख पा रहे हैं, लेकिन जब करना पड़ेगा आंसर निकालना पड़ेगा। जैसे 4 फैक्टोरियल का आंसर होता क्या है भाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, तो आंसर निकालने के लिए मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, बस लिखने का एक छोटा तरीका है। जैसे ये 10 टू 10 टू 10 ये बस लिखने का छोटा तरीका है भाई, आंसर करने के लिए तो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। 2 की पावर 5 ये तो लिखने का छोटा तरीका है ना, किसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 को लिखने का छोटा तरीका ना, 1 2 3 4 हाँ एक छोटा तरीका ना, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो तो लिखने का छोटा तरीका है। लेकिन जब आंसर निकालना है तो इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, समझ गए ना। तो फैक्टोरियल नोटेशन विदाउट रिपीटेशन हम जब जाते हैं तब जो आंसर निकालते हैं उनको छोटा करके लिखने का एक तरीका है। अब एक यहाँ पे जैसे क्वेश्चन के बच्चे पूछे सर इसको कैसे छोटा करके लिखोगे, क्योंकि फैक्टोरियल में तो 1 तक जाना पड़ता है, तो 10 फैक्टोरियल का मतलब बनेगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 1। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम बोलते हैं भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। अब बोलेंगे 10 फैक्टोरियल का मतलब बनेगा 10 इंटू 9 इंटू
समझिए 10 फैक्टोरियल का आंसर है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, समझ गए ना, इंटू 2 इंटू 1। और बोलेंगे बट्टे में अगर आप 6 फैक्टोरियल रखते हो तो 6 और 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1, 6 से 6 कट जाएगा, 5 से 5 4 से 4 3 3 से 2 1, तो ये बचेगा। तो अगर हम 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल करते हैं तो हमारे को ये मिल जाता है। तो हम इसको भी फैक्टोरियल में लिख सकते हैं, लेकिन समझ में आ रहा होगा विदाउट रिपीटेशन का आंसर हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल के अंदर, ठीक है ना। अब अगर आपको फैक्टोरियल नोटेशन और ये सारी बातें समझ में आ गई कि क्यों फैक्टोरियल नोटेशन है, ऑल दैट, ये सारी चीज़ें क्यों होती है, तो अब हम परमुटेशन के फॉर्मूलाज के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, परमुटेशंस। अगर हम परमुटेशन के फॉर्मूलाज के ऊपर बात करें ना, ये परमुटेशन के जो फॉर्मूलाज होते हैं, तो अगेन परमुटेशन के दो फॉर्मूलाज होते हैं, एक है विद रिपीटेशन और एक है विदाउट रिपीटेशन। पहले हम जैसे चलो विद रिपीटेशन को पहले ख़त्म करते हैं। तो विद रिपीटेशन का जो फॉर्मूला आप यहाँ से पहले समझो कि कैसे निकल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे मैंने ना, जब मैंने पासवर्ड वाला एग्जांपल लिया था तो मैंने 0 से लेकर 9 तक जो नंबर है, 10 नंबर, टोटल 10 नंबर बनते हैं, ठीक है ना, वो 10 नंबर मैंने 4 खाली डब्बों को भरने के लिए यूज़ करे थे, समझ को खाली डब्बे कह सकते हो, 4 खाली डब्बे में भर रहा था 10 नंबर को यूज़ करके, ठीक है ना। मेरा आंसर निकल के आया था 10 की पावर 4। यहाँ पे मैं 4 नंबर यूज़ करके 4 खाली डब्बों को भर रहा था, तो 4 की पावर 4। तो आप समझ सकते हो जितने आप नंबर यूज़ कर रहे हो या जितने आप अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हो वो तो बेस में आता है, और कितने डब्बे आप भर रहे हो वो पावर में आता है, समझ गए ना। आई आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम विद रिपीटेशन हम कहते हैं कि इफ़ वी हैव n objects and are vacant places, राइटिंग ध्यान मत देना, मतलब थोड़ा उटपटांग हो जा रहा है, ढंग से चल नहीं रहा पेन, लेकिन मेनली हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास कुछ n ऑब्जेक्ट्स है। ऑब्जेक्ट्स कह देते हैं क्योंकि हम बोलेंगे कभी तो हम नंबर से कुछ परमुटेशंस बना रहे होते हैं यहाँ पे नंबर से, और यहाँ पे हम अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर रहे थे, लेटर्स का यूज़ कर रहे थे, तो हम नॉर्मली हम कहते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, नंबर होंगे कभी अल्फ़ाबेट्स होंगे, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, कुछ चीज़ें होंगी। एन हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है और आर हमारे पास वैकेंट प्लेसेस है, आर हमारे पास वैकेंट प्लेसेस है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि हमारा जो परमुटेशंस होती है ना, जो टोटल परमुटेशंस होती है, परमुटेशंस जो होती है वो होती है क्या बोलते हैं, एन की पावर आर। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन हम कहते हैं अगर हम विदाउट रिपीटेशन जा रहे हैं तो हम कहते हैं इफ़ एन ऑब्जेक्ट है और आर वैकेंट प्लेसेस है, तो इसका आंसर क्या निकलेगा। इसको अगेन आप यहाँ से थोड़ा समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे जब हमने आंसर निकाला, यहाँ पे जब हमने पासवर्ड में आंसर निकाला तो मेरे पास 10 नंबर थे भरने के लिए, उन 10 नंबर से मैं 4 डब्बे भर रहा था, वो 10 तो यहाँ दिख रहा है ऊपर, आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। लेकिन वो 4 तो कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन हम बोलेंगे 4 है, अगर आप ढंग से दिमाग लगाओ ना, तो ये जो 6 है, ये 10 - 4 करके आ जाएगा। तो अगर मैं वो 6 फैक्टोरियल लिखने की बजाय 10 - 4 फैक्टोरियल लिखूँ तो मैं कह सकता हूँ जो 10 नंबर में यूज़ कर रहा था वो यहाँ और यहाँ आते हैं, और वो जो डब्बे थे वो यहाँ आते हैं, तो कह सकते हैं ये n फैक्टोरियल और ये n - r फैक्टोरियल। आई होप आपको पासवर्ड मतलब फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। किताब ने फॉर्मूले को प्रूव कर रखा है, मैं प्रूव करना नहीं चाहता, उसको कोई खास फायदा नहीं होता, आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और हम बोलेंगे ये, लेकिन ये चीज़ यहाँ तो लॉजिक ही नहीं बैठा रही है। देखो आप 4 अल्फ़ाबेट यूज़ करके 4 वो डब्बे भर रहे थे, तो ये ऊपर रहा n फैक्टोरियल, जो इतने वो आप लेटर्स यूज़ कर रहे थे, ठीक है ना। और बट्टे में n - r फैक्टोरियल बनेगा, जो कि n माइनस में r फैक्टोरियल जब बनाओगे जो 4 - 4 फैक्टोरियल बनेगा, समझिए 4 - 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 ही है, 4 ही डब्बे भर रहा हूँ, तो जो बनेगा 4 - 4 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल का आंसर 1 होता है, तो इसके बट्टे में हम 1 कह सकते हैं। तो हाँ फिट बैठता है, आप लॉजिक बनाओगे तो फिट बैठता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन मेन इससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो फॉर्मूला इसमें बनता है वो बनता है परमुटेशंस का। अब मिलेंगे परमुटेशन का फॉर्मूला, अगर विदाउट रिपीटेशन हम जा रहे हैं, हमारे पास n ऑब्जेक्ट है, हमारे पास r वैकेंट प्लेसेस है, तो पहले तो उसको हम लिखते हैं ऐसे NPR, ऐसे लिखते हैं NPR, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है विदाउट रिपीटेशन में, मतलब लिखने का तरीका होता है कि NPR, n हमारे पास ऑब्जेक्ट है, परमुटेशन निकाल रहे हैं, r अगर हमारे पास वैकेंट प्लेसेस है तो इसका हम फॉर्मूला बनते हैं, फॉर्मूला बनेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r फैक्टोरियल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये परमुटेशन के फॉर्मूलाज होते हैं। अभी हम फिलहाल के लिए क्या करेंगे, अभी हम पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ये जो फॉर्मूला वगैरह इनसे रिलेटेड, और ये जो आपका
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इससे रिलेटेड हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर दे रखा है, ठीक ना। और उसके बाद फिर मैं आगे की जो किताब में कुछ टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं उनको पढ़ाऊंगा। ये बेसिक बातें थी, उम्मीद लगा ये बेसिक बातें तो आपको कम से कम समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब आप क्या करना, अपने पास एनसीईआरटी की जो बुक है उसको रखना, मेरे पास भी एनसीईआरटी का बुक पड़ा है, तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है।